आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कलयुग को सतयुग बनाने में अपना सहयोग दे। देखिए, यहाँ सतयुग का अर्थ हमने एक भवार्थ शब्द के साथ जोड़ा है और आज हमने देखिए कलयुग को भी देखिए कोई काले रंग से नहीं दर्शाया, उसको भी हमने सफेद रंग से दर्शाया। या यूं कहो कि आज की वीडियो के नाम में सभी अक्षरों को ही हमने सफेद रंग से ही दर्शाया ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। हम सभी भाई बहन मनुष्य जोनी में मनुष्य जीवन के महत्व को समझें। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं। देखिए, वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। कलयुग की आयु शास्त्रों के अनुसार लगभग 5120-25 वर्ष हो चुकी है और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। उस समय विशेष के बाद ही सतयुग एक सैद्धांतिक रूप से एक अपनी स्थिति को प्राप्त होगा। लेकिन आज हमारी जो एक चर्चा का विषय है उसका अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में सभी मनुष्य, क्योंकि देखिए शेष योनियों के जितने भी जीव होते हैं, चाहे कोई पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, इनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है। वो तो देखिए भोग जोनी है। प्रकृति की प्रेरणा से कहो, परमात्मा की प्रेरणा से, उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। वो अपनी जितनी भी क्रियाएं करते हैं, देखिए ऐसा माना जाता है कि मनुष्य से नीचे की जोनियां जो कि 80 लाख प्रकार की बताई जाती है, वो सभी की सभी जोनियां प्रकृति की प्रेरणा से अपने अपनी क्रियाओं को एक दिशा देते हैं। अब यदि एक कुत्ता मनुष्य को काट लेता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अपराध घोषित नहीं होता, उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता नहीं है। लेकिन मनुष्य यदि कुत्ते को मारता है या अन्य किसी पशु को एक हत्या करता है या पक्षियों को तंग करता है या विभिन्न प्रकार से, देखिए शास्त्रों में जो जो एक निषेध कर्म कह गया उनको यदि करता है तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। क्यों? क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में एक कर्म योनि में है। हमें कर्म करने की भले ही स्वतंत्रता है, हम पाप भी कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते हैं। हालांकि पाप करने की कोई शास्त्रों द्वारा कोई प्रेरणा नहीं दी जाती। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्षण भर के लिए भी संग में अपने आप को लिप्त नहीं होने दें। तो इसका अभिप्राय क्या है? सत्संग करने का अभिप्राय है कि मनुष्य पाप कर्मों से बचे, निषिद्ध कर्मों से बचे, मनुष्य योनि के महत्व को समझे। समझे का अभिप्राय है कि ये जो जन्म मरण का जो 84 लाख प्रकार की योनियों का एक बंधन है, इस बंधन से अपने आप को मुक्ति पाले, यानी हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर दें। मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय है कि जब आपका मेरा ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीन शरीरों के जो बंधन है इनको समाप्त कर आत्मा आनंदमय बन जाए। आनंदमय बनने का अभिप्राय है कि आत्मा सैद्धांतिक रूप से देखिए आनंद स्वरूप नहीं बनती, लेकिन वो एक लंबे काल के लिए, अरबों वर्षों का वो काल होता है। मोक्ष के काल कहो, मोक्ष की स्थिति कहो, फिर वो परमात्मा के सानिध्य में आनंद में जीवन बिताती है, या यूं कहो कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो। अन्यथा मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने वर्ष के लिए भी आपको मेरी जो स्थूल शरीर मिला है, इस स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है, जैसा जैसा अपना स्वभाव बढ़ा लेता है, फिर वैसी वैसी स्थितियां या उनके फल मनुष्य को मरने के बाद फिर भोगने ही पड़ते हैं। उनसे मनुष्य देखिए बच नहीं सकता। इसीलिए तो कहा गया कि कलयुग को देखिए आप सतयुग बनाने में अपना सहयोग दें। ये सैद्धांतिक रूप से तो
कथन देखिए अपने आप में ही गलत है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, कलयुग का एक समय, लेकिन हम सभी भाई बहन अपने अपने मिले हुए जीवन को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, समाज में एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं। अच्छा वातावरण का अभिप्राय क्या है? कि हम सात्विक स्थितियां बनाने में अपना योगदान दें। अब देखिए ना, प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं। अब शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो प्रकृति के हिसाब से तो तमोगुण का आरंभ हो गया है, जिसको अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, मोहनात्मक स्थितियों से भी जोड़ा जाता है, आलस्य से भी जोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर ये अज्ञानता और अंधकार का प्रतीक होता है। तो हम देखिए उस गुण विशेष को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जला देते हैं ताकि प्रकाश हो। इसी तरह आपके हमारे जीवन में सतयुग बना रहे, हम समाज में सतोगुण का एक विस्तार करें। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि सर्वप्रथम हम अपने स्वयं को सुधारें। स्वयं को सुधारने का अभिप्राय है कि आपके हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो सात्विक होने चाहिए। रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, ताकि आपके हमारे दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहे, यानी कि रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादा में रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो गीता में अर्जुन के रथ को या 5 घोड़ों की लगाम को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखते हुए यही एक संदेश दिया। अन्यथा ये 5 भोग्य विषय जो अक्सर देखिए संसारी मनुष्य को भटकाव की स्थिति में ले आते हैं, वो फिर भटकाव की स्थिति में आते ही कि हम फिर स्वयं भी भटक जाते हैं और समाज में भी गलत संदेश देते हैं। आज मनुष्य देखिए जब तामसी वृत्तियों में अपने आप को लिप्त रखता है तो वो स्वयं अपना ही भविष्य नहीं खराब करता, क्योंकि हम सभी मनुष्य देखिए समाज में अपने कर्मों द्वारा समाज में भी अन्य मनुष्यों के लिए कुछ उदाहरण पेश करते हैं। आपको देखा देखिए अन्य मनुष्य भी करते हैं। अक्सर देखिए इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि आप अपनी लाल बत्ती पे रुके हुए, उनमें से कभी कभी देखिए कोई एक आदमी उस लाल बत्ती पे चलना आरंभ करता है तो उसको देखा देखिए अन्य मनुष्य भी अपने वाहन को आगे ले जाना आरंभ कर देते हैं। तब ऐसी स्थिति में जिस चालक विशेष ने उसका आरंभ किया तो उसका तो पाप कर्मों का कर्माशय बना ही, अन्य मनुष्यों को उसने प्रेरणा दी, एक रास्ता गलत दिखाया। तब ऐसी स्थिति में जो अन्य मनुष्यों का जो पाप कर्म हुआ उसके साथ साथ प्रथम स्थिति में जिसने उसकी एक गलत प्रवृत्ति के लिए लोगों को उत्साया या उसका संदेश पहुंचाया, उसके पाप कर्मों का कर्माशय अधिक तेजी से बढ़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें अपने क्रिया द्वारा कर्मों द्वारा समाज में एक सात्विक संदेश देना चाहिए। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि हम मिले हुए जीवन में कलयुग को ही सतयुग बनाएं। देखिए मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये नित्य प्रतिदिन ही एक क्रम में आते हैं। सुबह देखिए जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे होते हो तो सतयुग का ही समय होता है। अब देखिए मैं परमात्मा की प्रेरणा से ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये इस समय सतयुग का ही समय है। सुख शांति बनी रहती है, प्रकृति के वातावरण में भी अनुकूलताएं होती हैं, अन्य मनुष्यों द्वारा भी कोई ऐसी बाधाएं उत्पन्न नहीं होती। और धीरे धीरे जब त्रेता युग आता है लोग थोड़ी अधिक संख्या में उठने लगते हैं। देखिए इसका अभिप्राय ये भी नहीं है कि कुछ मनुष्य ही इस ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शेष सभी सोए रहें। परमात्मा तो सदा ही आपको हमें प्रेरित करते हैं कि हम सभी मनुष्य एक अच्छे नागरिक बने, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को निभाएं, अपने अपने जिम्मेदारियों को समझें, प्रकृति में स्वयं भी सुखी हो, अन्य मनुष्यों को भी सुखी रखें, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं के भी एक उन्नति में बाधक नहीं बने। यानी कि शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन, जब हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो आपका हमारा स्वयं का भी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है और समाज में अन्य मनुष्यों को भी हम देखिए सही संदेश देते हैं।
अब समाज में जो मांसाहार भोजन करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनके द्वारा समाज में कोई अच्छा संदेश तो नहीं जाता। अब देखिए समाज में ये जो विज्ञापन आते हैं, जो जो मनुष्य देखिए, अब फिल्मी जगत की कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो ऐसे तामसी पदार्थों का देखिए विज्ञापन करते हैं, तो वो समाज में गलत संदेश जाता है। ऐसे संदेश को भिजवाने के लिए या ऐसे विज्ञापन करने वाले भले ही फिल्में एक अभिनेता हैं, उनका भी पाप कर्मों का क्रमशः बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। अक्सर देखिए एक राजसी मनुष्य को इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि शास्त्रों का वो अध्ययन करते नहीं है। उनकी गतिविधियां एक राजसी बनी रहती है। अब राजसी गतिविधियों में एक साधारण मनुष्य की बुद्धि देखिए एक धुंधली होती है। धुंधली बुद्धि में क्या है, आपको हमें शास्त्रों का कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। शास्त्रों का ज्ञान तो मनुष्य को तभी होता है जब मनुष्य अपनी सात्विक बुद्धि बना लेता है। सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने पे ही शास्त्रों में कही गई जो सूक्ष्म कड़ियां हैं, सूक्ष्म ज्ञान है, आपको हमें समझ में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में कहा है कि कर्म की बारीकियां तो इतनी सूक्ष्म हैं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में, अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए, सात्विक स्थितियां बनानी चाहिए। अब देखिए एक मनुष्य केला खाता हुआ, केला तो स्वयं खा रहा है और छिलका सड़क पे ही फेंक जाता है। अब देखिए अब थोड़ा मौसम में बदलाव आ रहा है, तो ये अक्सर लोग देखिए मूंगफली खाते हैं। मूंगफली खाते खाते छिलके सड़कों पे फेंकते हुए जाते हैं। या कुछ और खाने का पदार्थ खाया तो सड़क पे ही उसके छिलके या उसका कुछ भी देखिए एक पदार्थ फेंकते हुए जाते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आपका हमारा स्वयं का ही कर्माशय नहीं बिगाड़ती, समाज में भी गलत संदेश देती है, जिसके फलस्वरूप देखिए ये कलयुग और अधिक गहरा होता जा रहा है। इसी तरह मनुष्य को देखिए जब वो सड़क पे चलता है, चाहे अपने वाहन ले जाके, चाहे पैदल चलता है, चाहे किसी भी एक साइकिल पे, स्कूटर पे, उसको अपने जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। अब लोग देखिए गुटखा खाते हुए इधर उधर थूकते हुए जाते हैं, तो ये सभी स्थितियां देखिए समाज में भी गलत संदेश देती है, गंदगी भी फैलाती है। कहते हैं ना, ये जो कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, ये कब पैदा होते हैं? ये देखिए मल मूत्र पसीने से ही इनका जन्म होता है, तो फिर गंदगी फैलती है। जब गंदगी फैलती है तो उसके एक दूषित प्रभावों से हम सभी भाई बहनों स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। वैसे तो शास्त्रों में ही कहा गया ना कि कलयुग के लक्षण क्या है। कलयुग का वास 5 स्थितियों में होता है। दूध कीड़ा, ये देखिए दूध कीड़ा का विपरीत ये जुआ से होता है। और ये मैं तो समाज में जो आज ये जो शेयर मार्केट का भी है, ये भी लगभग जुए के समान ही है। इसी तरह देखिए मद्यपान को भी एक कलयुग कहा गया है। अब शराब का सेवन तो दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है कि अक्सर आप ब्याह शादियों में भी इसका सेवन एक सामान्य स्थितियों में होता जा रहा है। स्त्री संघ को भी कलयुग कहा गया। अब स्त्री संघ का अभिप्राय देखिए पुरुष संघ और स्त्री संघ दोनों से ही लिया जाता है। ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आकर्षण है रजोगुण के कारण है, लेकिन जब इसमें धार्मिक स्थितियां लुप्त होने लगती हैं, समाज की मर्यादाएं भंग होने लगती हैं, लोगों का पहनावा इतना अधिक बिगड़ता जा रहा है, अंग प्रदर्शन की ओर एक सामान्य मनुष्य की होड़ बढ़ती जा रही है, तो ये सभी स्थितियां भी देखिए कलयुग की ही है। और हिंसा को कलयुग का एक प्रमुख एक हिस्सा कहा गया। आज हिंसा का अभिप्राय देखिए हम अन्य मनुष्यों के साथ भी छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, अन्य मनुष्यों के साथ एक दुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं, पशु पक्षियों का वध करते हैं मांसाहार भोजन के लिए। तो ये सभी भी स्थितियां देखिए हिंसात्मक हैं, ये भी कलयुग का ही हिस्सा है। और इसी तरह शास्त्रों में कहा गया कि सुवर्ण में, सुवर्ण का अभिप्राय देखिए सोने का नहीं होता, जो अनीतिगत धन होता है, जो अन्य मनुष्यों के सताकर बनाया जाता है, जब सरकारी नियमों के विरुद्ध
धन को एक एकत्रित किया जाता है, वो सभी देखिए स्वर्ण में कहो, काला धन कहो, किसी भी स्थितियों से आप समझ सकते हो। तो इन 5 स्थितियों में तो कलयुग का वास कहा गया है, ये तो शास्त्रों में ही कहा गया है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने मिले हुए जीवन में स्वयं के कर्मों में सुधार लाना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां बनी रहें और अन्य मनुष्यों के बीच में भी एक सही संदेश जाए। अन्यथा यदि हम देखिए सात्विक प्रवृत्तियों का एक विस्तार नहीं करते, कहा जाता है ना, प्रभात फेरी में लोगों को जगाया जाता है कि परमात्मा की एक स्थिति का, दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए, परमात्मा की कीर्ति गाते हुए एक साधारण मनुष्य को क्या संदेश दिया जाता है कि उसके ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही आपके हमारी एक दिनचर्या सात्विक बनती है। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का पीछे एक ही लक्ष्य है कि हम स्वयं भी अपनी सात्विक दिनचर्या बनाएं, वह अपनी सात्विक दिनचर्या बनाते हुए समाज में अन्य मनुष्यों को भी हम सही संदेश दें, ताकि उनकी दिनचर्या भी सात्विक बने, ताकि ये जो कलयुग का जो वातावरण है ये सतयुगी बनता जाए। देखिए आपने क्रिकेट का मैच, ये जो दिन रात का होता है, अब रात को जब मैच चल रहा है तो बाहर तो देखिए एक अंधकार में स्थिति होती है, लेकिन वहां तो देखिए छोटी सी गेंद भी नजर आती है। इसीलिए तो मैं कभी कभी देखिए अपने इन वीडियो के अंत में भी कह देता हूँ ना कि आप इन सात्विक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। इसका अभिप्राय ये है कि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बने। उस सतोगुणी वातावरण में देखिए हम सभी भाई बहनों का ही जीवन सुख में बीता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को स्वयं की भी सात्विक स्थितियां बनानी होंगी, परमात्मा का चिंतन सदैव करते रहना होगा, क्योंकि सात्विक स्थिति का अभिप्राय होता है जब आप हम मन के स्तर पर सदा एक सात्विक स्थिति बनाए रखते हैं। देखिए दिन में तो रजोगुण होता है, शाम को सूर्य डूबने के बाद तमोगुण की भी स्थितियां आती हैं, लेकिन जब जब आपके हमारे अंतःकरण में एक सही दिशा में सात्विक स्थितियां बनी होती हैं तो मनुष्य फिर इन जो राजसी गतिविधियों में भी अपने आप को एक आवारागर्दी करने से रोक देता है, विषय भोगों में फिसलने से अपने आप को रोक देता है। जब मनुष्य अपना रजोगुण मर्यादा में, नियंत्रण में ले लेता है तो फिर उसका तमोगुण में गिरने की एक संभावना समाप्त हो जाती है, समाज में एक अच्छा वातावरण बनता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती है कि इस कलयुग के वातावरण को भी आप जितना संभव हो सके इसको सतयुग में बनाने का एक सहयोग दें। यही आज की वीडियो बनाने के पीछे का मेरा उद्देश्य है, भावार्थ है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या हर क्षण बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।